हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और आज की हमारी मूवी है स्टीलिंग टाइम, जो कि एक टाइम ट्रेवल शॉर्ट फिल्म है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये मूवी लास्ट तक आपको पूरी तरह से शॉक कर देगी और ये टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स आपको कुछ देर के लिए सदमे में डाल देगी। कैसे, वो पता करने के लिए चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम होवर्ड को देखते हैं, जो कि अपने डॉग को अपनी बनाई हुई एक मशीन में डालता है और थोड़ी नर्वसनेस के साथ मशीन को शुरू कर देता है। अब मशीन स्टार्ट होती है और बॉक्स से तेज व्हाइट लाइट चमकती है। तभी हम बाहर देखते हैं कि जेम्स आता है और तभी उसके पास होवर्ड का कॉल आता है कि उसे होवर्ड को रोकना होगा। अब ये कॉल फ्यूचर होवर्ड की थी, जो कि खुद को रोकने को कह रहा था, जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब अंदर होवर्ड अपनी मशीन के अंदर दिखता है, जहां अब वो डॉग अंदर नहीं था। तभी वहां जेम्स आता है और होवर्ड से कहता है कि अभी बाहर ही मेरे पास तुम्हारा कॉल आया था और तुम खुद को रोकने के लिए कह रहे थे। बट होवर्ड उससे कहता है कि उसने उसे कोई कॉल नहीं किया और वो जेम्स को वहां से जाने के लिए कहता है। तभी जेम्स उसे एक लेटर देता है और कहता है कि उनके बोर्ड ने ऑलरेडी उसकी इन्वेंशन को फंडिंग के लिए चुन लिया है। जिससे गुस्सा होकर होवर्ड जेम्स को कहता है कि उसने उससे ज़्यादा बड़ी इन्वेंशन कर ली है और वो जल्दी से 12:04 के टाइम पर खुद ही उस टाइम मशीन में उसे स्टार्ट करके लेट जाता है और मशीन स्टार्ट होती है और उसे घर के पीछे पहुंचा देती है। जहां होवर्ड अंदर आता है तो पाता है कि टाइम 11:59 ही हुआ है, यानी कि वो 5 मिनट पहले है और वो अब फर्स्ट टाइम ट्रेवलर बन चुका है। और वो जल्दी से घर वापस आता है, जहां वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके कमरे में उसी की लाश पड़ी हुई है जिसको गोलियां लगी हैं। तभी जेम्स उसे बताता है कि अभी कुछ मिनट पहले ही 2 होवर्ड यहाँ थे, जिनमें से एक ने दूसरे को गोली से मार दिया और उसके तुरंत बाद वो सब कुछ ठीक कर देगा, ये कहते हुए उस मशीन के अंदर चला गया। अब तक होवर्ड काफी डर चुका था, तो वो मशीन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। बट तभी जेम्स उससे कहता है कि उसे इसी मशीन का यूज करना चाहिए ताकि वो पास्ट में जाकर खुद को मरने से रोक सके। अब होवर्ड टाइम देखता है कि 12:07 हो चुके हैं और वो फिर से मशीन में चला जाता है, जिसके बाद वो पास के ही एक पूल में जाकर गिरता है, जहां वो एक कपल से टाइम पूछता है तो पाता है कि 12:02 हो चुके हैं और जल्दी से घर पहुंचता है और अंदर जाते हुए ये सोचता है कि क्या हो अगर उसे ही अंदर जाते ही गोली लगने वाली हो। और वो अंदर जाते ही खुद को मशीन में जाता हुआ देखता है और दूसरे दरवाजे से खुद को घुसते हुए देखता है, जिससे डरकर हड़बड़ी में गन उठाता है और 2 गोलियां चला देता है। अब वो देखता है कि उसने खुद ही को गोलियां मार ली हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो ये कहते हुए फिर से मशीन में चला जाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। और इस बार वो नेबर के घर में पहुंचता है, जहां पर 12 बजे थे। अब वो वहां से फोन लेकर खुद को कॉल करता है, बट उस टाइम वो खुद अपने डॉग को मशीन में डाल रहा था, सो वो फोन नहीं उठा पाया था। तब वो जेम्स को कॉल करता है और कहता है कि वो उसे रोके। जैसा कि स्टोरी की शुरुआत में जेम्स के पास घर के बाहर कॉल आई थी और वो इसी होवर्ड की थी। अब होवर्ड को खुद का पहले वाला वर्जन दिखता है और वो उसको फॉलो करने लगता है। अब वो जल्दी पहुंचने के लिए बैक डोर लेता है और उसी दरवाजे से घर में एंटर करता है और सामने पाता है कि उसका लास्ट लुक वाला वर्जन उससे डरते हुए उसे 2 गोलियां मार देता है और वो ये कहते हुए मरता है कि वो कितना बड़ा गधा है। अब उसके मरने के बाद जेम्स उस टाइम मशीन को चुराता है ताकि वो उसे अपनी इन्वेंशन बता सके और वहां से जाने लगता है। और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ उसी कार के सामने उसका ही एक और वर्जन मिलता है, जो कि उसे रोकता है और कहता है कि अभी कुछ और देर के लिए उसे ये पार्ट वहीं रहने देना है, क्योंकि होवर्ड आ रहा है और उसे पता चल जाएगा कि तुमने उसका पार्ट चुराया है। अब अंदर जाने पर वो खुद के वर्जन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, होवर्ड तो मर चुका है। बट उसका दूसरा वर्जन उससे कहता है कि अभी तक नहीं, क्योंकि इसके बाद भी उसके वर्जन्स उसे बचाने के लिए आते होंगे। और वो उसे वहीं छुपने को कहता है और कहता है कि वो वहां छुपकर सब कुछ ऑब्जर्व करे। और तभी वहां होवर्ड का सबसे पहला टाइम ट्रेवल वाला वर्जन आता है, जहां वो खुद को मरा हुआ पाता है और डर के कारण मशीन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। बट जेम्स का फ्यूचर वर्जन उसे जानबूझकर रोकता है और खुद को बचाने का कहकर मशीन को टूटने से बचाता है, जैसा कि स्टोरी की शुरुआत में हुआ था। अब होवर्ड के टाइम मशीन में जाने के बाद जेम्स अपने करंट वर्जन को मशीन में जाने को कहता है और बोलता है कि अब तुम्हें पता है कि तुम्हें टाइम में पीछे जाकर खुद को ही उस मशीन के पार्ट को ले जाने से रोकना है। अब जाने से पहले करंट जेम्स उससे पूछता है कि क्या ये काम करेगा, जहां फ्यूचर जेम्स उससे कहता है कि ये ऑलरेडी कर चुका है, तभी मैं यहाँ हूँ।
अब जेम्स मशीन स्टार्ट कर देता है और उसके जाने के बाद मशीन को बंद करके निकाल लेता है और जाते हुए कहता है परफेक्ट। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो अभी तक आपका दिमाग अगर ना चकराया हो तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद बाकी की वीडियोस को एंजॉय करें। बाय।